सिंहासन 32 कहानियों के इस संग्रह में अभी तक आप लोगों ने 10 पुतलियों के द्वारा सुनाई गई कहानियों को सुना। आज 11वीं पुतली त्रिलोचना के द्वारा जो कहानी सुनाई गई उसे आप लोगों को सुना रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक और अंत तक अवश्य सुने। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पहले की कहानियां देख सुन सकते हैं। 11वीं पुतली त्रिलोचना ने महाराज विक्रमादित्य के द्वारा देवताओं के आवाहन की कहानी सुनाई। आप लोग भी इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए सुनिएगा। 11वीं पुतली त्रिलोचना उस सिंहासन की 11वीं पुतली थी। उसने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक तथा न्यायप्रिय राजा थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। दिन रात एक ही चिंता उन्हें रहती थी कि उनकी पेज किस तरह से सुखी और खुशहाल रहे। अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए उन्होंने एक महायज्ञ करने का प्रण लिया। उस महायज्ञ में राजा महाराजाओं, ज्ञानी पंडितों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें भी निमंत्रित किया गया। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम को पूरा करने चल पड़े। राजा विक्रम वन में पहुंचे और उन्होंने तप करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो सके। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास कर रहे हैं। उन्होंने सोचा अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे तुरंत उपस्थित हो गए। उन्होंने बेतालों को अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बहुत ही तीव्र गति से हवा चल रही थी। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे। इंसानों की क्या औकात। मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे। बहुत तरह की सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना, न पीना, सोना और आराम करना भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुधि ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बता, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। विक्रम अगले ही क्षण अपनी साधना भंग कर सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। ये बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा को नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक छोड़ गए। उधर जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता अपनी असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो समुद्र देव बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल राशियां भी जाएंगी और उसके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में आद्योपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे।
उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। ब्राह्मण के नानुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जगी, काश ये घोड़ा मेरा होता। यही सब सोचते हुए ब्राह्मण ने विक्रम को समुद्र देवता से ही अपनी बातचीत सविस्तार बताई और विक्रम को समुद्र देव द्वारा दिए हुए उपहार दिए। पर राजा विक्रम ने उन उपहारों को यानी 5 रत्न तथा घोड़े को उस ब्राह्मण को देते हुए ये कहा कि इन उपहारों पर आपका ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां आपने अपने राजा की खातिर हंसकर झेली है। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समाया और उसी घोड़े पर सवार हो हंसी खुशी अपने घर को लौट गया। इतनी कहानी सुनाने के बाद 11वीं पुतली मौन हो गई। राजा भोज को विक्रमादित्य की कहानी किसी स्वप्न जैसे लग रही थी। वो महाराज विक्रमादित्य और कहानियों में ऐसे खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चल कि कब 12वीं पुतली, जिसका नाम पद्मावती था, सिंहासन से निकलकर आगे बढ़ी और राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य के बारे में एक और नई कहानी सुनाने लगी। मित्रों, 12वीं पुतली पद्मावती की कहानी अगले भाग में। अब आज्ञा चाहूंगी, तब तक के लिए विदा। नमस्कार।